ओके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो क्लास है आपका क्लास 3 है ना। सो क्लास 3 के कंप्यूटर सब्जेक्ट का हम सभी चैप्टर देखने वाले हैं आज, चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है तो AI एनेबल्ड डिवाइस। ओके। सो AI डिवाइस क्या होता है इसके बारे में आज जानेंगे, और उसके बाद इन सारे टॉपिक को हम कवर करने के बाद इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि AI क्या होता है और कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं AI के। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका A, पार्ट B और पार्ट C, ये 3 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाता है। टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। तो ये सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस कंप्लीट सेशन के अंतर्गत। ओके, बट बिफोर दिस सेशन स्टार्ट वी वांट टू इन्फॉर्म यू, यदि आपको कुछ सीखने को मिलती है, जानने को मिलती है, तो आप सेशन को लाइक के साथ साथ अपना फीडबैक ज़रूर देनी है और सब्सक्राइब कर लेनी है सपोर्ट के लिए। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते बिना समय गवाए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जैसे हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं AI एनेबल डिवाइस, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो क्रिएट होता है हमारे माइंड में कि वो ये कि AI होता क्या है बेसिकली, है ना। तो AI का यदि मैं फुल फॉर्म देखूँ तो AI का फुल फॉर्म हो जाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या हो जाता है कि एक ऐसा बोल सकते हो उसको कि एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, किसी भी मशीन के अंदर जो हमारे इंसान का एबिलिटी होता है लर्न करना, थिंक करना और उसको फिर मैनिपुलेट करना, ये हमारे ह्यूमन के पास ही है और किसी के पास नहीं है। तो यदि इन सारी चीज़ों को हम किसी मशीन के अंदर डालना चाहते हैं, यानी कि एक मशीन जो कि एक नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, आपका साइकिल हो गया, फ्रीज हो गया, तो ये सारे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इसके पास कोई खुद का फीलिंग्स नहीं होता है, इसके पास खुद का कोई ग्रोथ नहीं होता है ना। तो ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएंगे, जहाँ रख देंगे वो पड़ा रहेगा। बट यदि इन सारे मशीन के अंदर यदि हम कुछ एक ऐसा टेक्नोलॉजी इसमें डाल दें जिसके साथ से, जिसके बिहाफ पे ये क्या कर सके, तो इंसानों के जैसा सोच पाए और फिर इंसानों के जैसा सोचने के साथ साथ, सीखने के साथ साथ इंसानों के जैसा वो आंसर देना स्टार्ट कर दे, इसके पास भी फीलिंग आ जाए, है ना, इसके पास भी ग्रोथ हो, इसके ये भी क्या करे, क्वेश्चन का आंसर दे, हमारे भावनाओं को समझे, हमारे क्वेश्चंस को समझे और फिर हमारे अकॉर्डिंग, हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग ये अपना आउटपुट दे, तो ये हमारा होता है AI डिवाइस। ठीक है, तो AI मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा इंटेलिजेंस जो किसी मशीन के अंदर इस एबिलिटी को फिट कर देना जिसके थ्रू एक इंसान के जैसा एक मशीन भी हमसे क्या कर सके, तो कम्युनिकेट कर सके, तो उसी को बोलते हैं AI। और जिस मशीन के पास ये सारी एबिलिटीज़ होती है उसी को हम बोलते हैं AI एनेबल डिवाइस, मतलब कि उस डिवाइस के पास AI टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे यदि मैं देखूँ, जैसे कि पिक्चर आपके पास बाईसाइकिल है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन है, उसके अलावा रोबोट है, फैन है, फ्रीज है, ये सारे आपके डिवाइस हैं। इन सभी में कौन कौन सा एनेबल डिवाइस हो जाएगा जिसके अंतर्गत AI है, तो मैं देखूँ तो रोबोट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज रोबोट के पास क्या होता है, तो एबिलिटी होती है, आप यदि उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसका आंसर देता है। ठीक है, उसके पास लर्निंग जो होती है, ग्रोथ होती है उनके पास, है ना, क्वेश्चन का आंसर कर पाता है। उसी प्रकार यदि मैं साइकिल को देखूँ तो साइकिल के पास क्या है, तो उसको यदि मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ तो कोई आंसर नहीं देगा, उसको मैं एक बार इनपुट भी दे देता हूँ, मैं उसके पैडल को यदि चला भी देता हूँ तो बस कुछ दूरी तक ही चलेगा, फिर ऑटोमेटिक वो रुक जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, AI एनेबल डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, नहीं है, बट रोबोट हमारा डिवाइस है। उसी प्रकार यदि मैं वॉशिंग मशीन देखूँ तो एक बार यदि मैं इसको स्विच कर ऑन कर देता हूँ तो ये क्या करते रहता है, सर्कुलेट करते रहता है तब तक जब तक कि फिर से इसको वापस हम इनपुट ना दें स्टॉप करने का। तो ये भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, AI एनेबल डिवाइस है। उसी प्रकार फ़ैन देखूँ तो फ़ैन भी हमारे इनेबल डिवाइस है। क्यों, क्योंकि इसमें भी हम एक बार जब कमांड दे देते हैं तो उसी को वो दोहराता रहता है, सर्कुलेट करते रहता है ना। तो ये हमारा क्या हो जाता है, AI एनेबल्ड डिवाइस। उसी प्रकार यदि मैं यहाँ पे आऊँ, जो आपका कपड़ा सिलाई करने का मशीन है, तो इसमें क्या होता है कि जब तक हम इसको पैडल घुमाते हैं, है ना, तब तक ये हमारा क्या कर रहा था, तो कपड़े के अंदर धागों को बुन रहा होता है। पर जैसे ही हम इसको इंस्ट्रक्शन देना बंद कर देते हैं ये भी काम करना बंद कर देता है। इस वजह से इसको हम बोल सकते हैं कि ये AI एनेबल डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे क्या आपका फ्रीज है। फ्रीज में क्या होता है कि एक बार यदि मैं कोई इनपुट दे दिया इसको तो क्या करेगा, उसी चीज़ को सर्कुलेट करते रहेगा तब तक जब तक कि हम उसको वापस
रोके ना, यानी कि एक बार स्विच को यदि हम ऑन कर दिए तो कूलिंग करता रहेगा। कब तक? जब तक कि हम इसको ऑफ़ ना करें, है ना। तो ये भी हम बोल सकते हैं ये हमारा एआई एनेबल डिवाइस है। तो इस तरीके से हमने देखा कौन एनेबल डिवाइस होता है और कौन एआई एनेबल डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई कि एआई एनेबल डिवाइस क्या होता है। क्लियर? चलिए, यदि समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में करनी है यस आई अंडरस्टैंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एआई का यदि मैं देखूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका शुरुआत जो किया गया था वो जॉन एम से कार्थे के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1950s में सबसे पहला किया गया था। तो 1950 में क्या समझ सकते हैं कि आज से कई साल पहले इसका स्टार्टअप हो चुका था। AI refer to the simulations of human intelligence in machine that are programmed to think like human and mimic their actions। यानी कि जैसे एक इंसान सोचता है जैसा वो मिमिक करता है उसी प्रकार वो भी यदि करे तो हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह का हमारा क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल डिवाइस है। चलो, यहाँ तक हो गया हमारा, हमने समझ लिया AI इनेबल डिवाइस क्या होता है। अब समझते हैं कि कौन कौन से AI इनेबल डिवाइस है हमारे आसपास। तो यदि मैं देखूँ तो काफ़ी सारे एआई एनेबल डिवाइस हमारे पास आ चुके हैं। जैसे कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि देखूँ तो वो है आपका स्मार्टफ़ोन, उसके अलावा स्मार्ट वॉच, टीवी है, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट कार, है ना, उसके अलावा स्मार्ट स्पीकर। ये सारे जितने भी डिवाइस आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाला डिवाइस है। और ये सभी डिवाइस एक तरह से क्या है, तो कहीं ना कहीं एआई टूल का यूज़ ये कर रहा है। ठीक है, अब कौन कैसे कहाँ पे कर रहा है तो इसको हम डीपली जानते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हम जान लेते हैं स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन क्या है, तो एक हम बोल सकते हैं स्मार्टफ़ोन हमारा एक ऐसा छोटा सा कंप्यूटर है जिसको हम अपने पैकेट के अंदर फिट करके रख सकते हैं और उसको फिर कंप्यूटर के जैसा ऑपरेट कर पाते हैं। ये हमारा क्या है, तो एक तरह से कंप्यूटर ही हमारा हो जाता है। स्मार्टफ़ोन कंप्यूटर के जैसा ही काम करता है। इसमें क्या होता है, तो काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं, काफ़ी सारे वेब एक्सेस हम कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, कॉलिंग कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो मैं देखूँ इसमें एआई चीज़ें क्या है, एआई हम इसको क्यों बोल देंगे, एआई एनेबल डिवाइस क्यों बोल देंगे, इसलिए इसको बोल देते हैं बिकॉज इसमें क्या क्या है, तो फेस रिकॉग्निशन है। यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना फेस को दिखा करके लॉग इन और लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, तो हमारे इंसानों के जैसा कर रहा है एक्टिविटी। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने आदमी को पहचान लेते हैं, उसको उसका सिर्फ फ़ोटो यदि हम देख लें तो पहचान लेंगे कि हाँ ये हमारा आदमी है। और यदि हमें पहचान में नहीं आ रहा तो हम बोल सकते हैं ये हमारा आदमी नहीं है। तो उसी प्रकार हमारा मोबाइल भी तो करता है, हम एक बार उसको रिकॉग्नाइज़ कर देते हैं कि हमारा फेस इस तरीके से है। और यदि मैं अपना फेस दिखाऊँ तब लॉक ऑन करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी है। तो वो क्या करता है, उस चीज़ों को एक बार फिट कर लेने के बाद जब तक उसके सामने आपका फ़ोटो नहीं आएगा तब तक वो लॉक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, फेस रिकॉग्निशन है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये एआई एनेबल डिवाइस है। उसके अलावा और क्या है इसमें, तो वॉइस असिस्टेंट भी है। एक बार हम उसको बोल दें कोई भी चीज़ें, है ना, अपनी बात उसको आवाज़ को यदि हम उसको सुना दें और उसको बता दें कि ये मेरा आवाज़ है और जब तक मैं ये ना बोलूँ तब तक आपको कुछ नहीं करनी है, तो उस चीज़ को भी वो क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, जैसे कि मैं किसी से अपने आदमी से बात करता हूँ तो यदि मैं अपना नाम ना भी बताऊँ किसी अपने आदमी को तो हमारे आवाज़ को सुन करके ही क्या कर लेता है, तो पता कर लेता है कि हाँ ये आप बोल रहे हैं, है ना। तो वॉइस असिस्टेंस हमारे स्मार्टफोन में भी है, इसलिए हम बोल सकते हैं ये हमारा एआई एनेबल्ड डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका नेविगेशन, वेदर स्टेटस एंड गेम्स। तो ये सारे के सारे फीचर हमारे स्मार्टफोन में दिख जाता है। यदि आपको वेदर पता करनी हो तो बस कुछ नहीं करनी होती है, सिर्फ नेट ऑन करेंगे, मोबाइल को जैसे ही लॉक ऑन करते हैं तो हमें दिख जाता है कि आज इतना डिग्री टेम्परेचर हमारे आसपास में है। तो वो कैसे जान रहा है, वो सेंस कर पा रहा है ना, हमारे आसपास में कितना टेम्परेचर है उस चीज़ों को वो सेंस कर लेता है, उसके अंदर सेंसर लगा होता है। तो इन सभी खासियत की वजह से ही, इन सभी फीचर की वजह से ही हम इसको बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन क्या है हमारा, तो एआई एनेबल डिवाइस है। क्लियर? अब देखते हैं स्मार्ट वॉच। स्मार्ट वॉच कैसे एआई हो गया, तो स्मार्ट वॉच क्या है, सिंपली तो हम तो बोल सकते हैं एक तरह का ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं अपने कलाई पे बांधने के लिए। और कलाई पे हम यूज़ करते हैं एज ए कंप्यूटर, यानी कि छोटा सा हमारा कंप्यूटर हो जाता है। स्मार्टफोन को हम पॉकेट में रखते हैं, बट एक ऐसा ये छोटा सा कंप्यूटर है जिसको हम अपने कलाई में बांध लेते हैं, है ना, तो वो हमारा स्मार्ट वॉच हो जाता है। ठीक है, इसका क्या काम होता है, तो इसमें काफ़ी सारे टच स्क्रीन्स होते हैं। उसके अलावा आपके हार्ट रेट को ये क्या करता है, बताता है। यानी कि आप यदि आप कलाई में उसको पहन लेते हैं तो आपका हार्ट रेट क्या है, वहाँ से उसको सेंस कर लेता है, आपके कलाई से आपके हार्ट रेट को बता देगा कि आपका हार्ट रेट क्या है। तो यहाँ पे क्या कर पा रहा है, वो सेंस कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक तरह का सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, और वो सेंसर क्या करता है, तो ह्यूमन की एक्टिविटी के जैसा वो हमें बताता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट वॉच भी हमारा क्या है, तो एक तरह का एआई एनेबल डिवाइस है। चूँकि एआई किसको बोलते हैं, जो ह्यूमन के जैसा सोचे, ह्यूमन के जैसा एक्टिविटी करे
और सीख करके ह्यूमन के जैसा ही आउटपुट दे, है ना। तो उसी को हम एआई बोलते हैं। तो ये सारे एआई का फीचर इसमें है, इस वजह से हम इसको बोल सकते हैं कि स्मार्टफोन भी हमारा क्या है, तो एआई एनेबल डिवाइस है। उसके अलावा ये हमें साइन भी देती है, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप कहीं पे वॉकिंग कर रहे हैं इसको पहनने के बाद, और वॉकिंग करते आपने कितना मीटर तक डिस्टेंस को पूरा किया, उस डिस्टेंस को भी ये बता देता है कितना आपने डिस्टेंस किया। जैसे 10 किलोमीटर किया, 5 किलोमीटर किया, 2 किलोमीटर किया, तो कितना आपने वॉकिंग किया, कितना आपने रनिंग किया, किस फास्ट से किस स्पीड से आपने किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड ये बता देता है। ठीक है, तो ये कौन बता सकता है, जब हमारे सामने कोई आदमी रहेगा तभी बता सकता है कि तुमने कितना दूरी तय किया। बट वहाँ पे कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, बल्कि आपके साथ क्या है, तो आपका स्मार्ट वॉच है। तो वो क्या कर पा रहा है, तो सेंस कर पा रहा है ना, आपकी एक्टिविटी को क्या कर रहा है, वो सेंस कर रहा है, और सेंस करके ही आपको आउटपुट दे रहा है। इस वजह से ये हमारा क्या है, एआई एनेबल्ड डिवाइस है। नेक्स्ट यदि मैं देखूँ तो स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी क्या है, तो एक तरह का पहले एक हमारा पुराना एक टीवी हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट, है ना। वहाँ पे हम क्या कर पाते थे, तो सिर्फ देख पाते थे, जो भी चल रही होती है चैनल पे जो दिखाता है उसी को हम देख पाते थे। बट आजकल के टीवी जो है, उस टीवी में हम क्या कर पाते हैं, तो लैंग्वेज रिकॉग्निशन कर सकते हैं, यानी कि हम उसको बोलते हैं, वो सुनता है और उसी चीज़ को दिखाता है। यानी कि हम उसको सिंपली बोल देंगे कि हमें कपिल शर्मा शो दिखाओ, तो कपिल शर्मा शो दिखाना स्टार्ट कर देगा। यदि हम उसको बोल देंगे कि खान सर का वीडियो दिखाओ जियोग्राफी सब्जेक्ट पे, तो उसी सब्जेक्ट को दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे हम जो बोलते हैं उसको वो क्या कर लेता है, उसका आंसर देता है, उसी के अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे फीचर एक एआई का ही होता है। ठीक है, इस वजह से स्मार्ट टीवी भी हमारा क्या है, तो एआई हाँ टूल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हमारा सिक्योरिटी कैमरा है। सिक्योरिटी कैमरा क्या कर पा रहा है आजकल, तो सिक्योरिटी कैमरा यदि पहले मैं देखूं, जो सीसीटीवी पहले कैमरा होता था, तो वो क्या कर पाता था, सिर्फ बस वीडियो को रिकॉर्ड करता था और आउटपुट दे देता था, बस इतना ही काम करता था। बट आजकल का जो कैमरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, एआई इनेबल्ड आ रहा है। कैसे आ रहा है एआई इनेबल्ड, तो हमारे सिर्फ वीडियो को ही हमें नहीं दिखाता, बल्कि कोई भी व्यक्ति यदि उस कैमरा के निगरानी के अंतर्गत यदि कोई चल रहा है, तो किस मोशन से वो चल रहा है, किस स्पीड से वो चल रहा है, उस मोशन को भी ट्रैक कर लेता है। उसके अलावा रिकॉग्नाइज भी कर लेता है। ठीक है, यानी कि क्या करेगा, वो रिकॉग्नाइज करके भी हमें ये सिग्नल दे देता है कि ये पर्सन आ रहा है आपके अंदर। तो सारी की सारी रिकॉग्निशंस हमारे सिक्योरिटी कैमरा में भी आ गया है। इस वजह से इसको बोल सकते हैं कि सिक्योरिटी कैमरा जो आजकल जो आ रहा है कैमरा, वो हमारा एआई इनेबल डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, स्मार्ट कार। स्मार्ट कार क्या है, तो स्मार्ट कार यदि मैं देखूँ, तो पहले का कार क्या होता था, तो सिंपल एक ड्राइवर आता था, बैठता था कार में, जहाँ पे उसको जाना हो, पेट्रोल भर के डीजल भर के जाता था आता था, पहले से ही चलता था। बट आजकल का जो कार है ना, वो ऐसा कार हो चुका है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर लेस कार। यानी कि अब कार को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है ना, ड्राइवर लेस कार हो चुका है। तो वहाँ पे ड्राइवर लेस यदि कार है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन ही उसको ऑपरेट कर रही है। और यदि मशीन ऑपरेट कर रही है, तो मशीन के पास ह्यूमन के जैसा एक्टिविटी को कंट्रोल करने की सारी कैपेबिलिटीज़ है उसमें अंदर, तभी वो उसको क्या कर पा रहा है, ड्राइविंग कर पा रहा है कि नहीं। क्योंकि एक कार को चलाने वाला ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर नहीं है तो ड्राइवर के जैसा एक्टिविटी करने वाला कोई तो वहाँ पे रहना चाहिए। तो वहाँ पे कौन कर रहा है सारा एक्टिविटी, तो कोई ना कोई मशीन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन के जैसा एक्टिविटी करने वाला यदि कोई मशीन है, तो हमारा एआई एनेबल्ड ही होता है। तो एआई में क्या क्या खासियत है हमारी इस स्मार्ट कार में, तो हमारे पास क्या होता है, कार में सेंसर लगा होता है। सेंसर से क्या कर पाता है, वो उस चीज़ों को सेंस कर पाता है कि सामने क्या है और क्या नहीं है, हमें किस स्पीड से चलनी चाहिए, किस स्पीड से रोकनी चाहिए, ये सारे सेंस कर लेता है। उसके अलावा कैमरास लगे होते हैं जिसके थ्रू वो देख पाता है। ठीक है, सारे क्राउड को देख पाता है। तो इन सभी खासियत की वजह से ही हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट कार क्या है, हमारा एक तरह का एआई एनेबल्ड डिवाइस है। ठीक है, और यदि मैं देखूँ कि ड्राइवरलेस कार कौन बनाती है, तो ड्राइवरलेस कार जो नंबर 1 कंपनी है वो आपका टेस्ला है। टेस्ला क्या कर रही है, सेल्फ ड्राइविंग कार बना रही है। उसके अलावा गूगल भी बना रही है। ठीक है, तो गूगल, टेस्ला ये सब क्या कर रही है, तो बिना ड्राइवर वाली कार बना रही है, जिसको बोल सकते हैं ड्राइवरलेस कार। अब आते हैं स्मार्ट स्पीकर। स्मार्ट स्पीकर क्या है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल बन चुका है आज के डेट में। हर कोई इसको अपने घर में लाना चाहता है ना, आप भी लाना चाह रहे होंगे। क्या होता है स्मार्ट स्पीकर, तो स्मार्ट स्पीकर क्या होता है, एक तरह का वॉइस कमांड के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, उसको कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे सिंपली यदि हमें किसी फ्रेंड सर्कल से कुछ आंसर प्राप्त करनी हो, तो हम क्या करते हैं, उसके पास जाते हैं, उसे पूछते हैं भाई इसका आंसर क्या होगा। यदि उसके पास आंसर होता है तो वो बता देता है, हमें एक्सप्लेन कर देता है। बट सपोज कीजिए आपके आसपास कोई इंसान है ही नहीं, ना आपका फ्रेंड है, ना आपके फादर है, ना आपके पेरेंट है, ना आपके टीचर है, कोई भी नहीं है, बट आपको क्वेश्चन का आंसर जानना है, तो आप किससे पूछेंगे। ठीक है,
तो वहाँ पे हम पूछ सकते हैं स्मार्ट स्पीकर से। स्मार्ट स्पीकर क्या करता है कि सिंपली वो गूगल से कनेक्ट होता है, हमारे इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसमें डेटा चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये जब कनेक्ट होता है तो सिंपली हम क्या करते हैं, जिस प्रकार अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं ना कि ताजमहल कहाँ है, ताजमहल को बनाने वाला कौन है, कंप्यूटर का फादर कौन है, कंप्यूटर का इतिहास क्या है, व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ कंप्यूटर। तो जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप फेस टू फेस क्या कर सकते हैं उससे, मतलब फेस टू फेस नहीं, आप उसको बोल सकते हैं, वो आपको आंसर दे देगा, है ना। जैसे सपोज एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ, जैसे कि आपका एक डिवाइस का नाम है सीरी, ठीक है। सीरी क्या है, तो डिवाइस का नाम है। उसी प्रकार एक इको है, इको कौन बनाती है, तो अमेज़न कंपनी बनाती है। गूगल का एक स्मार्ट स्पीकर है जिसका नाम है नेस्ट हब। तो यदि मैं इको या नेस्ट हब या फिर सीरी किसी भी एक डिवाइस को ले लूँ, तो आप सिंपल सा उसको बोलते हैं, हाय सीरी एक्सप्लेन माई आंसर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीईओ माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सिंपली कुछ भी उसको क्वेश्चन कर दे तो वो आंसर बता देगा कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला है, उसने कब ज्वाइन किया, क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ का रहने वाला था, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। सिंपली एक क्वेश्चन करने के बिहाफ पे। तो ये होता है आपका स्मार्ट स्पीकर, जो ह्यूमन एक्टिविटी को दोहराता है। इस वजह से हम बोल देते हैं कि स्मार्ट स्पीकर क्या है, तो एआई इनेबल्ड डिवाइस है। अब आते हैं रोबोट वैक्यूम क्लीनर, ये क्या हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, रोबोट वैक्यूम क्लीनर जो है वो एक तरह का, हम बोल सकते हैं कि एक तरह का रोबोट है। वो क्या है, वो तो रोबोट क्या करता है बेसिकली, तो मैंने एक्टिविटी को दोहराता है, जो भी उसमें इंटेलिजेंस को फिट किया जाता है उसी को बार बार वो रिपीट कर रहा होता है। तो ये जो हमारा रोबोट है ना, जिसको बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर, वो क्या करता है, हमारे रूम को साफ़ सफाई करता है। जैसे कि पहले एक स्वीपर रखा जाता था साफ़ सफाई करने के लिए, अब किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंपल सा आप रोबोट वैक्यूम क्लीनर को रख लीजिए। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, जहाँ भी गंदगी होगी वहाँ पे जाएगा, साफ़ करेगा एकदम साफ़ तरीके से, जिस प्रकार एक इंसान घर की सफाई करता है ना, सिंपल धीरे धीरे आराम आराम से, उसी तरीके से एक क्लीनर भी क्या कर देगा, तो आपके घर आपके रूम को साफ़ कर देगा, ठीक है। यदि सामने में कुछ सॉलिड मटेरियल आ भी जाता है उसके पास, तो ऑटोमेटिक वो वहाँ से साइड भी ले लेता है, यानी कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि आपको यहाँ यहाँ साफ़ करनी है, ऑटोमेटिक घूमता रहता है। फिर सिर्फ उसको क्या कर दीजिए, आप एक बार ऑन कर दीजिए, एक बार उसको इनपुट दे दीजिए कि आपको सफाई करनी है, बस वो घूम घूम के सफाई कर देगा, ठीक है। तो ये होता है वैक्यूम क्लीनर, ये भी हमारे ह्यूमन एक्टिविटी को ही दोहराता है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, तो एक तरह का एआई एनेबल्ड डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट डोरबेल। अब देखिए, ये सबसे लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, ध्यान से समझनी है। स्मार्ट डोरबेल क्या होता है, तो एक ऐसा डोरबेल होता है ये, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं कि यदि हम इसको अपने घर में लगा लें, ठीक है। तो डोरबेल को यदि हम घर पे लगाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, कोई व्यक्ति आता है और स्विच ऑन करता है, तो हमें पता चलता है कि वो हमारे घर आया हुआ है, हमें दरवाज़ा खोलनी चाहिए, है ना। बट स्मार्ट डोरबेल क्या है, तो स्मार्ट डोरबेल एक ऐसा डिवाइस आ चुका है हमारे आज के डेट में मार्केट में, जिसको यदि हम लगा लेते हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटी देगी। तो सबसे पहला फैसिलिटी ये देगी, यदि आपके घर के आसपास कोई भी आता या जाता है तो आपका वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बता देगा, नोटिफिकेशन भी दे देगा कि आपके घर के पास कोई आ रहा है, ठीक है। वो आया नहीं है, बस आ रहा है, तो दूर से ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आ रहा है। सेकेंडली, यदि वो आ गया आपके दरवाजे के पास, ठीक है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, बिना दरवाज़ा खोले आप उससे बातें कर सकते हैं, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें आप उससे वीडियो कॉलिंग की जैसा आप उससे बात कर पाते हैं, ठीक है। और थर्ड, यदि आपके दरवाजे के पास आ गया है, कोई उसको आउटपुट नहीं दे रहा है, तो ऑटोमेटिक बिल रिंग करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, कि आपके घर के पास का कोई आया है और वो दरवाजे के पास खड़ा है, आप डोर को ओपन कीजिए, वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक इंसान की एक्टिविटी को ही दोहराता है, क्योंकि ये सारे फीचर यदि मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं एक इंसान के पास ही होता है, ठीक है। बट उस एक्टिविटी को कौन दोहरा रहा है, तो कोई ना कोई एक मशीन दोहरा रहा है। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि स्मार्ट डोरबेल क्या है, तो एक तरह का एआई एनेबल्ड डिवाइस है। क्लियर, तो चलिए, ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अपने इस ऑब्जेक्टिव पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंबाइन द फंक्शंस ऑफ अ मोबाइल फ़ोन एंड अ कंप्यूटर। इनमें से ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो, ठीक है, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर दोनों का फंक्शन उसमें कंबाइन है। जो स्मार्ट स्पीकर है या स्मार्टफोन है या स्मार्ट डोरबेल है या स्मार्ट टीवी है। तो यदि मैं देखूँ मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में क्या क्या फ़ीचर हो जाता है, तो उसमें मैं कॉलिंग कर पाते हैं, है ना, वीडियो कॉलिंग कर पाते हैं,
उसके अलावा वॉइस कॉलिंग के साथ साथ जो भी चीज़ें हमें सर्च करनी होती है वो सारी चीज़ें हम कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम किस में कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक स्मार्टफोन में कर पाते हैं। तो इस वजह से राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में हम सारे काम कर पाते हैं जो कि पहले के मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर में करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज मोशन ट्रैकिंग एंड फेशियल रिकॉग्निशन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, तो मोशन को ट्रैक करता है और फेशियल रिकॉग्निशन भी करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मोशन को ट्रैकिंग यदि मैं देखूँ तो आपका सिक्योरिटी कैमरा कर लेता है ना, वो आपका फेस को भी रिकॉग्निशन कर लेता है और साथ ही साथ आप किस मोशन से जा रहे हैं, किस गति से, किस स्पीड से आप जा रहे हैं, उसको भी ये रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी कैमरा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टेक द फ्लोइंग में। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्मार्ट स्पीकर डेवलप्ड बाय अमेजॉन कंपनी। अमेजॉन कंपनी के द्वारा कौन सा डिवाइस को डेवलप किया जाता है। तो अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि इको जो है ना, इको वो अमेजॉन के द्वारा डेवलप किया जाता है। वहीं यदि मैं नेस्ट हब देखूँ तो नेस्ट हब गूगल के द्वारा डेवलप किया जाता है। ठीक है, चलिए तो पार्ट बी में अब आता है। पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर टू द सिमुलेशंस ऑफ इंटेलिजेंस। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस इंटेलिजेंस को बताता है, या तो किसके इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा ह्यूमन के इंटेलिजेंस के इक्वल होता है। यानी कि जिस प्रकार एक इंसान का इंटेलिजेंस होता है ना, सोचने समझने की शक्ति, उसी तरीके से हम किसी मशीन के अंदर जब उसी टेक्निक को डाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स इट। ओके, चलिए फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, अ स्मार्टफोन इज़ अ पॉकेट साइज। तो स्मार्टफोन पॉकेट साइज क्या है, तो एक तरह का कंप्यूटर है ना, एक ऐसा कंप्यूटर जो हमारे पॉकेट साइज में आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्मार्टफोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट कार्स कैन ट्रेवल ऑन विदाउट ह्यूमन हेल्प। ठीक है, तो स्मार्ट कार क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है कहाँ पे, तो रोड पे, और वो भी किसके बिना सपोर्ट किए, तो बिना ह्यूमन के सपोर्ट के। ठीक है, तो कहाँ पे ट्रेवल करता है वो, रोड पे, जो कि ड्राइवरलेस कार होता है स्मार्ट कार। तो राइट आंसर हो जाएगा रोड। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, स्मार्ट डोरबेल कैन स्ट्रीम और लाइव वीडियोज़। तो स्मार्ट डोरबेल क्या करता है, तो स्ट्रीम तो करता ही करता है, साथ में वो आपका कैप्चर भी कर देता है, तो बोल सकते हैं रिकॉर्ड भी कर लेता है ना, कैप्चर रिकॉर्ड कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो कैप्चर लाइव वीडियो या फिर रिकॉर्ड लाइव वीडियो ये आपका कर लेता है। चलिए, तो बी हो गया कंप्लीट। अब सी नंबर क्या है, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स यूज़ एआई टेक्नोलॉजी। यानी कि सेल्फ ड्राइविंग जो ड्राइवरलेस कार होता है वो एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेल्फ ड्राइविंग जितने भी कार हैं, यदि वो इंसान की एक्टिविटी को दोहराता है तो कहीं ना कहीं वो एआई टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहा है। तो बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, स्मार्ट स्पीकर कैन आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, स्मार्ट स्पीकर क्या करता है, तो क्वेश्चन के आंसर को देता है। तो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल देता है। यदि आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं स्मार्ट स्पीकर से, वो उसका आंसर देगा, तो बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, स्मार्ट वॉच कैन नॉट ट्रैक हार्ट बीट। स्मार्ट वॉच हार्ट बीट को ट्रैक नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्मार्ट वॉच यदि हम पहनते हैं अपने कलाई में तो हमारे हार्ट बीट को भी बताता है, हार्ट रेट के साथ हार्ट बीट को भी बताता है। तो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन कंपनी इज़ डेवलपिंग सेल्फ ड्राइविंग कार। अमेजॉन कंपनी जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार को डेवलप करता है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, अमेजॉन कंपनी नहीं बनाती है बल्कि गूगल और टेस्ला कंपनी बना रही है सेल्फ ड्राइविंग कार। तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ए बी सी ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, तो हमारा सेशन का मोटो होता है कंप्लीट। और एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि यदि आपके इस सेशन से कुछ आपको सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, लाइक कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेनी है। और यदि आपको लगे कि ये वीडियो और किसी को हेल्प कर सकती है तो उसको शेयर ज़रूर करनी है। ओके, चलिए दैट्स इट, आज का सेशन कंप्लीट होता है हमारा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।